अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव और एपिसोड 10 और फर्स्ट पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलान इकबाल और मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ख्याति दीदी, अब क्या करें? हवन तो आरंभ हो चुका है और हवन में विघ्न डालना उचित नहीं होगा। हम हवन समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, बहुत विलंब हो जाएगा। हम दोनों ही चलते हैं सती की खोज में, दासियों को लेकर। किंतु पिताजी का आदेश है कि सती की सहायता ना करना। ऐसा करने से सती का प्रायश्चित। पिताजी के आदेश के विरुद्ध जाने की मेरी कोई मंशा नहीं है अदिति, किंतु इस समय सती की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। सती का प्रायश्चित पूरा ना होता हो ना सही, बहुत हो गया। किंतु यदि सती को कोई क्षति पहुंचे तो हम अपनी अंतरात्मा को क्या उत्तर देंगे? आजीवन प्रायश्चित करके भी हम इस दोष से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। ये समय नष्ट करने का नहीं है, जो करना है अभी करना होगा। वर्षा भी होने लगी है। सती को उस वन में आश्रय मिला होगा कि नहीं? विलंब कैसा दीदी, चलो अभी चलते हैं।
तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएगा। मेरे स्नेह और मेरे विश्वास का तुम निरादर नहीं कर सकती हो पुत्री। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी, जो संस्कार सौंपे हैं, उसका तुम तिरस्कार करो, ये संभव नहीं है। जी, शॉर्ट सा सीन था, लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग था, इसमें कोई शक नहीं है। और वो होता है ना, बंदा के थक जाता है स्ट्रगल कर कर के, और अपने आप से लड़ के अपनी फैमिली के साथ, और जिससे सबसे ज़्यादा सती जी को मोहब्बत है वो प्रजापति दक्ष हैं, उनके पिता हैं। और वो विजन भी ज़हन में आ रहा है, वो विजन भी जो ऋषि के थ्रू हुआ था कि ये पत्ता हाथ में रखो और उनको सोचो और वो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन सच्चे मन से सोचना। दोनों विजुअल साथ चल रहे थे। एक तरफ उनका हृदय जो है, उनकी रूह जो है उनको खींच रही है शिव जी की तरफ, और उनका मन जो है अंदर ही अंदर से वो दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर वो अपने पिता के थ्रू रहना चाहती हैं कि वो जो उन्होंने मैंने उनको वचन दिया वो पूरा करूँ, उस पे पूरा उतरूँ। वो कोशिश कर रही हैं अपनी पूरी, लेकिन इतनी आंधी और तूफ़ान में, और नेचुरल भी रहा सीन जो है। जैसे बीच में मैं ज़िक्र कर रहा था, अली भाई के साथ बात कर रहा था, वो थोड़ी हुई उस सीन के ऊपर, उसको कि वो पत्ता गिरा और साइड पे, और उसने फिर वो देखा कि इस तरह गिर के फिर उसने उठा के निकाला और गुस्से से इस तरह किया। हालाँकि ये डायरेक्शन सीन में नहीं होगा, लेकिन एक नेचुरल चीज़ हुई। और ये चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, कभी-कभार होती हैं और नोटिस भी कम ही करते हैं लोग। लेकिन ये है कि कैरेक्टर के ऊपर फ़ोकस हो आपका, तो तभी आप बेहतर तरीके से उसको करैक्टर को समझ सकते हैं उसमें जाकर कि यार वो क्या फ़ील कर रहा होगा इस वक़्त। क्योंकि एट द एंड वो शो भी हो गया, जैसे ही उन्हें पर्वत के ऊपर नज़र आया शिवलिंग, तो उन्हें महसूस हुआ कि शिव जी सामने ही हैं, और वो गिला करने पे आ गई, क्योंकि
वो तंग हो चुकी हैं। ये दोनों कश्तियों पे एक किस्म की सवार हैं अभी। उन्हें पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ, छोड़ूँ, अपनाऊँ, मैं किस तरह करूँ? क्योंकि वो भी मुश्किल में बहुत, और एक रानी जो है महलों में रहने वाली, नाज़ नखरों से पली हुई, और फिर वो इतनी कठिन किस्म की ज़िंदगी गुज़ार रही है और कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। बहुत मुश्किल टाइम है सती के लिए। जी। बिल्कुल जी, सती जी को लग रहा है कि जो शिव जी हैं वो सारा कुछ कर रहे हैं इनके साथ और इनके ख़्यालों में भी वो उन्हीं की वजह से आ रहे हैं, हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक कहते हैं ना तकदीर में लिखी गई चीज़ है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो अभी शिव जी को उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया है कि ये मेरे साथ आप जो भी कर रही हैं, क्यों ऐसा कर रही हैं? मैंने क्या आपका बिगाड़ा है? तो मुझे बताइए तो सही। उसके बाद उनकी दोनों बहनें जो हैं, वो ज़्यादा फ़िक्रमंद थी और वो उनको अपने पिताजी को और माँ को बताना चाहती थी कि सती जो हैं, वो सुबह-सुबह घर से बिना बताए किसी को निकल गई हैं और गई भी अकेली हैं, कोई दासी भी साथ नहीं गई। तो इसलिए उनकी मदद के लिए किसी न किसी को तो जाना चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँची हैं, तो उन्होंने देखा कि जो दक्ष हैं वो पूजा दक्ष 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 जो हैं वो पूजा में मसरूफ़ हैं अपनी वाइफ़ के साथ। तो उन्होंने फिर पूजा के दौरानिया उनको डिस्टर्ब करना ना सही नहीं समझा। तो बड़ी बहन को उन्होंने कहा कि अब क्या करें? अब हम अपने पिताजी को भी नाराज़ नहीं कर सकते। इनका भी हमें सख्ती से हुक्म है कि सती जी जो हैं, उनकी मदद नहीं करनी। तो बड़ी बहन जो है उन्होंने कहा है कि चलें कोई बात नहीं, हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे, जो उन्होंने प्रायश्चित लिया हुआ है वो पूरा हो या ना हो, लेकिन हमें इस वक़्त उनकी मदद के लिए जाना ही होगा। फिर वो दोनों बहनें निकल आई हैं, सती जी को ढूँढते-ढूँढते जंगल में आ गई हैं। अभी तक उन्हें मिली को नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश जो है वो कंटिन्यू है। हाँ, बिल्कुल जी। और वो जगह तो ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो कहती हैं कि डिस्टर्ब करेंगे बीच में तो ये जगह ख़राब हो जाएगा, पूजा जो है वो ख़राब होगी। तो जो है उन्होंने बताए बिना जो है वो दासियों को साथ लेके जाने थे। लेकिन जब दासियों को साथ इसलिए लेके गए क्योंकि वो उन्होंने वचन दिया हुआ है कि सहायता सहायता भी नहीं लेनी किसी की, और अगर हाँ, पिताजी को बिल्कुल। पता चलेगा कि सहायता की गई है तो फिर वो भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए जो है वो दासियों को साथ नहीं ले गई, अकेली चली गई हैं अपनी छोटी जो है बहन है उसको ढूँढने के लिए और उसकी जो है हिफाज़त के लिए। तो वो अकेली ही निकल चली गई हैं। तो अभी जो है वो बारिश हो रही है बड़ी तेज़ वहाँ पे, और जो सीन दिखाया गया बड़ा अच्छा सीन था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और एंड पे जो है वो बेल पत्र आया और उससे जो है पिछले ख़्याल फिर से जो है ताज़ा हो गए, और कि यहीं से शुरू हुआ था, बेल पत्र मँगवाया गया था और उस वक़्त शिव जी का जो है वो सच्चे दिल से जो है जब पुकारा गया था तो शिव जी आ गए थे वहाँ पे। तो उसके बाद ये इनको दंड भी मिला। तो फिर उन्होंने जो है उसे से फेंक भी दिया बेलपत्र, और फिर अभी जो है शिव जी से गिला भी कर रही हैं कि क्यों नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तो अभी गिले शुरू हैं, वो अगले पार्ट में भी हो सकता है आगे हूँ और बिल्कुल। कोई फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा। बहरहाल यहाँ तक तो मज़ा आया देख के। बिल्कुल जी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस। पीस।